हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लाया हूँ। क्या आप नेटवर्क कर रहे हैं? क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं? पिछले कई सालों से आप नेटवर्क मार्केटिंग अगर कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। और जो लोग बिजनेस को करना चाहते हैं, जिन्होंने कभी कोई भी काम नहीं किया और एक ऑनलाइन बिजनेस अपना डेवलप करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक रखने जा रहा हूँ जो आपको देखने के बाद, सुनने के बाद आप बहुत खुशी से झूम उठेंगे कि क्या सिस्टम है। और ऐसे सिस्टम में काम करना भी चाहिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो जो टॉपिक मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो तो अभी आपको पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि अगर आप समझ गए तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। अगर आप नेटवर्कर हैं या नए भी हैं तो भी आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे कि मुझे इस सिस्टम में काम करना है तो अब करना है। आप अपने आप को नहीं रोक सकते, क्योंकि मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ। चलिए, क्या है, अब मैं आपको थोड़ा सा दो चीजों पर मैं आज बात करूंगा। दोस्तों, हम लोग कहीं ना कहीं पे अपना बिजनेस करते हैं, कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी कंपनी में काम करते हैं, राइट। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज को समझा है? अगर नहीं समझा तो मैं आपको इससे डिफरेंस बताने जा रहा हूं कि आप जहां पे काम कर रहे हो वहां पे आप क्या इनकम कर रहे हो, आप खुद ही समझ जाओगे। और डिसेंट्रलाइज अगर आपने अभी भी नहीं समझा है तो आपको डिसेंट्रलाइज को समझ करके उस पर काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो बेनिफिट है ना, वो आप देख करके दंग रह जाएंगे। क्या बेनिफिट है? वाकई में दोस्तों बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि सपोज दैट, मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी में काम करते हो, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज क्या होता है? व्हाट इज द सेंट्रलाइज? सेंट्रलाइज आपका ये होता है कि जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी को अगर कोई चला रहा है, उसके कोई ऑपरेट कर रहा है, तो उसे हम सेंट्रलाइज, यानी जो सिस्टम मैनुअली चलाया जा रहा है वो सिस्टम सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज का मीनिंग सिंपल से आप समझ सकते हैं, सेंटर पर बैठ करके कोई इंसान उसे ऑपरेट कर रहा है। बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप इधर देखें, डिसेंट्रलाइज। व्हाट इज द डिसेंट्रलाइज? डिसेंट्रलाइज क्या है? अब ये दो डिफरेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको देखने के बाद, समझने के बाद, सुनने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि हमें काम कहाँ पे करना चाहिए। क्योंकि आज मैं आपका ये क्लियर करवा दूंगा कि आपको काम कहाँ पे करना चाहिए। चलिए पहले तो बात करें सेंट्रलाइज की। सेंट्रलाइज में क्या होता है दोस्तों? नंबर 1, कंपनी। नंबर 1 पहली चीज तो उसमें कंपनी में आप काम कर रहे हो, वो है आपकी कंपनी, राइट। नंबर 2, एमडी सीएमडी होता है, राइट। नंबर 2 एमडी सीएमडी होता है। नंबर 3 उसका एक ऑनर होता है, राइट। और नंबर 4, जहां पे आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो वहां पे आपका ऑफिस भी होता है। और नंबर 5 प्रोडक्ट भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल आप जानते हैं, प्रोडक्ट भी होता है। नंबर 6 उस कंपनी का कोई ना कोई एडमिन भी होता है। और नंबर 7 कंपनी का अपना खुद का अकाउंट होता है। यानी जो भी हम काम करते हैं, जो भी रिपर्चेज सेलिंग जो भी कर रहे हैं, तो पहले पैसा किसको पास जाता है? पहले कंपनी के पास जाता है, फिर वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करता है कितना कितना परसेंट हमें किसकी आईडी पर ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो पहले कंपनी के पास जाता है तो उसका होता है अकाउंट, उसका अपना अकाउंट भी होता है। और नंबर 8, जहां पे भी आप काम कर रहे हैं वहां पे आपका क्लोजिंग भी होता है, राइट। जो आप सेल परचेज कर रहे हो उसका क्लोजिंग होता है। अगर आप नेटवर्कर है तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। वहां पे आपका क्लोजिंग भी होता है। तो ये सारी चीजें क्या है? यस, सेंट्रलाइज में कंपनी, यस, एमडी सीएमडी, यस, ओनर, यस, ऑफिस, यस, प्रोडक्ट, यस, एडमिन, यस, अकाउंट, यस, एंड क्लोजिंग, यस। दोस्तों, ये आपका है सेंट्रलाइज। ये सेंट्रलाइज में ये सारी चीजें होती है ना, बिल्कुल होती हैं। लेकिन अब थोड़ा सा समझते हैं कि डिसेंट्रलाइज क्या है। भाई सेंट्रलाइज तो आपने समझ लिया कि यहाँ पे ये सारी चीजें वगैरह होती हैं, ठीक है। और
डिसेंट्रलाइज को समझते हैं क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जितना भी यस लगा है आप यहाँ पे क्या लगा दो, नो। कंपनी नो, एमडी नो, ओनर नो, ऑफिस नो, ऑफिस नो, प्रोडक्ट नो, एडमिन नो, अकाउंट नो, क्लोजिंग नो। ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं होती दोस्तों। अब आप कंफ्यूज हो गए, जब ये सारी चीजें नहीं तो भी हम यहाँ पे काम करके पैसा कैसे कमाएंगे, सिस्टम क्या है ये। तो दोस्तों मैं अब आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ। इस सिस्टम को जिन्होंने भी डेवलप, जिसने भी इस सिस्टम को बनाया है उनका नाम है मिस्टर लाडो। रसिया के निवासी है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में 13 से 14 साल सीनियर डेवलपर के रूप में उन्होंने काम किया। ऐसे शख्स ने सिस्टम को डिजाइन किया है, उसकी नॉलेज क्या है, उसका अनुभव क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, इस चीज को आप समझ सकते हैं। दोस्तों देखिए, कोई जब कंपनी होती है ना तो उसका पीछे का एमडी सीएमडी क्या है, जितना भी टर्नओवर होता है, जितना भी काम हो रहा है, एमडी सीएमडी के पास पहला पैसा जाता है, ठीक है, वो काम नहीं करता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज जिन्होंने मिस्टर लाडो ने दुनिया में पहली बार अगर कोई डिसेंट्रलाइज सिस्टम लाया तो वो लाया है मिस्टर लाडो, दुनिया में पहली बार। वरना आज तक तुम लोग सेंट्रलाइज ही समझते थे, डिसेंट्रलाइज का वर्ड नहीं मालूम था। जिस तरीके से लॉकडाउन किसी को नहीं पता था। दोस्तों जब लॉकडाउन लगा तो बच्चा जान गया कि लॉकडाउन भी कोई शब्द होता है, लेकिन जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था तब तक लोगों को पता ही नहीं था लॉकडाउन होता क्या है। लेकिन जब मिस्टर लाडो डिसेंट्रलाइज आया तब लोगों को समझ में आया कि डिसेंट्रलाइज भी कोई सिस्टम होता है। जिन लोगों को पता था मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकतम लोगों को ये चीज नहीं पता थी कि डिसेंट्रलाइज भी वर्ड कुछ होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे काम करने का फायदा क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, पहली चीज तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई है। आपको जान करके खुशी भी होगी क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट खरीदना बेचने वाला झंझट नहीं है। इसके ऊपर का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, पूरा प्लान का कैसे क्या है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि मेटाफोर्स का बिजनेस प्लान क्या है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बहुत जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूँ। जैसे कि सपोज दैट आप किसी भी कंपनी में टर्नओवर देते हैं तो आपको कितना परसेंट इनकम आता होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना आता होगा, 10, 20, 15, ऐसे ही जो भी आता हो। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लिया आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपने 10,000 का टर्नओवर दिया और 10,000 का आपको अगर 10% मिले तो कितना हुआ आपका, ये होगा 1,000 रुपए। 1,000 रुपए। लेकिन दोस्तों मेटाफोर्स में एमडी सीएमडी तो है नहीं, वहां पे जितना भी टर्नओवर होता पूरा का पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूशन हमारे आपके ही बीच में हो जाता है। वो मिस्टर लाडो को 1 रुपया भी नहीं जाता, हम लोग जो काम कर रहे हैं हमारे आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 10,000 रुपए का टर्नओवर दिया तो आपको उसमें से 70% तो आपके ही अकाउंट में आ जाता है, यानी कि 70% का आपका हुआ 7,000 रुपए। तो मेरे दोस्त अब एक चीज मुझे बताइए कि आप अमीर कहाँ पे जल्दी होंगे, ये 1,000 रुपए कमा के या 7,000 कमा के। अब थोड़ा सा इसका और कैलकुलेशन लेके चलते। मान लीजिए अगर आपने 1 लाख का कंपनी में 1 लाख का टर्नओवर दिया आपने, तो 1 लाख का आपको अगर 10% मिलता है तो कितना हुआ, 1 लाख का 10% 10,000। लेकिन अगर आपने मेटाफोर्स में 1 लाख का बिजनेस दिया, 1 लाख का आपको यहाँ पे कम से कम 70, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको जो भी इनकम आती है स्लॉट का वैल्यू का 100% आता है मेरे तो। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 70% का, ठीक है, क्योंकि यहाँ इनकम 100% की है। लेकिन मैं 70% का ही आपको समझा रहा हूँ। अगर 1 लाख का 70% आपको कितना हुआ, 70,000 रुपए। अब मेरे दोस्त आप इस चीज को डिसाइड करिए कि आपको काम कहाँ पे करना है। भाई मेहनत तो हम कर रहे हैं ना, हमारी मेहनत का हमको पूरा मिलना चाहिए। हमारी मेहनत को दूसरा क्यों राज कर रहा है, भाई मेहनत मैंने किया, पैसा मुझे चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि काम हम कर रहे हैं, हमारा हमसे ज्यादा कोई और कमा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इनकम इसलिए हमें ज्यादा हो रही है क्योंकि इस सिस्टम को जिन्होंने बनाया मिस्टर लाडो, ये है मिस्टर लाडो। मिस्टर लाडो अगर काम नहीं करेंगे तो इनको भी पैसा नहीं आएगा, ये भी यहाँ पे काम करके पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का फर्क बताया है। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि मुझे काम कहाँ करना है, आपको तेजी से इनकम करना है या
रेंग रेंग के इनकम करना। अगर तेजी से इनकम करना है तो आपको तेजी वाला प्लेटफॉर्म भी ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों आज 4G का जमाना जा रहा है, 5G का जमाना आ रहा है, तो आप क्या 4G से 3G में जाना चाहेंगे या 4G से 5G में जाना चाहेंगे? तो 5G हमारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तो 5G में अगर आना है, तेजी से काम करना है, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज में आना पड़ेगा। और जिस सिस्टम के बारे में बता रहा हूं मैं, जिस सिस्टम के बारे में, उसका नाम है मेटाफोर्स। दोस्तों सिस्टम का नाम है मेटाफोर्स और ये बनाया है मिस्टर लाडो ने। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको बढ़िया इनकम को जनरेट करना है, ऐसे प्लान में आपको काम करना है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप जिसने भी आपको भेजा है, आप उससे कांटेक्ट करें, उससे बात करें, मीटिंग को अटेंड करें, प्लान प्रेजेंटेशन को समझे, मेटाफोर्स का मैकेनिज्म का एल्गोरिथम इसका कैसे काम करता, हर एक चीज आप समझ करके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको जिसने भी भेजा उससे तो बात करेंगे ही करेंगे, और नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हैं और इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं मेरे साथ और एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।